अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भविष्य के समाचार। जी हां, क्या आपने कभी आसमान को गुस्से में देखा है? वो समय आ चुका है जब ग्रह जाग चुके हैं और धरती पर शुरू हो गया है 100 दिनों का ग्रह युद्ध। शनि लौट आया है, वही शनि जो न्याय का भी देवता है और विनाश का भी प्रहरी कहा जाता है। 4 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक धरती का हर कोना उसकी चाल से कांपेगा। धर्म, राजनीति, प्रकृति और मन, कोई शनि से अछूता नहीं रहेगा। शनि की वापसी की बात करें तो जब आसमान बोलता है कि अब हिसाब होगा तो हिसाब होकर रहता है। 4 अक्टूबर 2025 शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करता है और ये वो नक्षत्र है जो दिखने में शांत पर भीतर से धधकता हुआ ज्वालामुखी जैसा है। ग्रहों की ऊर्जा बदल रही है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है और सितारे एक विनाश रेखा की ओर संकेत कर रहे हैं। खगोलविदों के अनुसार दिसंबर में पृथ्वी का चुंबकीय असंतुलन चरम पर होगा और ज्योतिष कहता है यही वो काल है जब कर्मों का न्याय शुरू होगा। 15 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच विश्व भूचाल की स्थिति उत्पन्न होती हुई देखी जा रही है और इस कालखंड में बड़े बड़े संसार में भूकंप आते हुए दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ आकाश गरजने लगेगा और सत्ता के किले दरकने लगेंगे। भारत पर इसका असर देखा जा रहा है। भारत की कर्मभूमि बनेगी रणभूमि। जी हाँ, धर्म और कर्म का जब मिलन होगा तब आएगा न्याय का एक ऐसा समय जब सत्य और असत्य का एक तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच राजनीति में भूचाल, पुरानी सच्चाइयां उजागर होंगी और कई छिपे चेहरे बेनकाब होंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार बन सकते हैं हॉट जोन, जहां धर्म और राजनीति दोनों इस कदर टकराएंगे कि एक बड़ी हिंसा की घटना को अंजाम देते हुए देखा जा रहा है और इस दौरान भीड़ ही अपना पूरा न्याय कर डालेगी। किसी को न्याय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच शनि और राहु का जो गठजोड़ होगा, इसके कारण धार्मिक उन्माद, भीड़ और हिंसा और वैचारिक युद्ध की कई घटनाएं एक साथ सामने आएंगी। ज्योतिष कहता है कि जब राहु भ्रम फैलाता है और शनि न्याय खोजता है तो समाज में सत्य और झूठ की जंग शुरू हो जाती है। इसी के साथ जब प्रकृति बोलेगी, धरती का प्रतिशोध शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 12 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच बे ऑफ बंगाल में उठेगा महाचक्रवात और इसके कारण ओडिशा, बंगाल और आंध्र के तटीय शहर पूरी तरह से तबाह होते हुए देखे जाएंगे। इसी के साथ बालासोर, केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, कोलकाता और ईस्ट गोदावरी, इन नामों को आप याद रखिए क्योंकि यही वो जगह हैं जहां समुद्र की गर्जना इंसानी शोर को दबा देगी। 5 से 20 दिसंबर हिमालय में कंपन देखा जाएगा। चमोली और किन्नौर कांपेंगे और वहां पर एक बड़ी भूकंप की घटना देखी जाएगी। उत्तराखंड से लेकर के असम की धरती कांपेगी, थरथराएगी, कहीं पहाड़ टूटेंगे, कहीं दरारें बोलेंगी और इससे आपको पता चलेगा कि धरती अब बहुत सह चुकी, अब बहुत हो चुका, अब धरती करेगी आपका न्याय। 20 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच पश्चिमी तट पर समुद्री तूफान में एक बगावत देखी जाएगी और इसके कारण जो है वो रायगढ़, रत्नागिरी और कच्छ बनेंगे इस खतरनाक लहर का निशाना और ये लहरें तटों को निगल जाएंगी और समुद्र के भीतर की आग बाहर ले आएंगी। मध्य पूर्व की बात करें, जब सत्ता कांपेगी और राज सत्ता के सिंहासन डगमगाने लगेंगे। 20 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच सऊदी अरब, ईरान और इजराइल, इन तीनों पर शनि की दृष्टि एक साथ पड़ेगी और सत्ता का संकट इस दौरान गंभीर रूप से देखा जाएगा और इस दौरान राज परिवार या किसी शाही घराने का कोई बड़ा विवाद सामने आएगा। कोई बड़ी घटना इतिहास में दर्ज होगी। 10 से 25 दिसंबर के बीच इजराइल और ईरान के बीच उठेगा युद्ध या शांति का एक कोई नया झूठा मुखौटा और इसी दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, विश्वास और भय। जी हाँ, 1 से 20 जनवरी 2026 के बीच खाड़ी देशों में आर्थिक गिरावट देखी जाएगी। तेल के भाव में विस्फोट होगा और यूरोप में प्रदर्शन तेज हो जाएगा। सत्ता के सिंहासन कई देशों में डगमगाने लगेंगे, कई सत्ताएं गिरेंगी, कहीं गठबंधन टूट जाएंगे और यही वो समय होगा जब इतिहास खुद को दोहराएगा और ब्रह्मांड कहेगा समय का चक्र अब पूरा हुआ। इसी दौरान मानव की परीक्षा की भी घड़ी आएगी जबकि भीतर का शनि जागेगा मनुष्य के अंदर से और ये समय होगा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच जब धरती पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर भी भूकंप आने लगेगा। लोगों के विश्वास टूटने लगेंगे, धर्म की व्याख्याएं बदलेंगी और समाज 2 भागों में बांटा हुआ देखा जाएगा। एक
जो समाज का हिस्सा होगा वो सत्य को खोजेगा और दूसरा हिस्सा भ्रम में ही जीने की कोशिश करने लगेगा। मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि ग्रहों के चुंबकीय परिवर्तन के दौरान नींद, तनाव और निर्णय क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो इस दौरान लोग बेचैन होंगे और इसी बेचैनी से शुरू होगी एक नई चेतना। इस दौरान वाराणसी, उज्जैन, पुरी, हरिद्वार जैसे शहर बनेंगे आध्यात्मिक जागरण का एक बड़ा केंद्र, जहां कुछ लोग शांति पाएंगे और कुछ लोग खो देंगे अंधविश्वास के भंवर में। शनि की चाल सच और झूठ में स्पष्ट अंतर करते हुए आपको देखने को मिलेगी और इस दौरान गुरु, नेता या संत से जुड़ा कोई बड़ा स्कैंडल सामने आएगा और इस दौरान कोई भी बचने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि जब शनि लौटेगा तो इतिहास झुक जाता है और आने वाले दिन सिर्फ खबर में ही नहीं होंगे, वो होंगे नियति की सुनवाई के दिन। आसमान ने गवाही दे दी है, धरती पर कर्म का हिसाब शुरू होने वाला है और जो सत्य पर है वो टिकेगा और जो असत्य पर है वो ढह जाएगा। शनि लौट चुका है और उसके साथ लौटी है कर्म की आंधी। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले 100 दिन सिर्फ इतिहास नहीं लिखेंगे बल्कि इतिहास को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा भविष्य के समाचार का आज का अंक और इसमें हमने आपको पूरा संक्षेप में एक कॉम्पैक्ट एपिसोड दे दिया है कि किस दौरान आपको कितना सावधान रहना है, किस राज्य के कौन से शहर क्या घटनाएं घटा सकते हैं और इस दौरान राजनीति, समाज और पूरे संसार में क्या बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं भविष्य के समाचार के अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।